सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पति प्यारी, होई संतत पति प्यारी, सदा चले कर अहिवाता, यही तेज सुपे पित माता, यही तेज सुपे यही पित माता, यही तेज सुपे पित माता, यही तेज सुपे यही पित माता, सुंदर सहज सुशील भवानी, सुंदर सहज सुशील भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। माँ ये तेरी बेटी है ना, ये सुंदर है, सुशील है, सयानी है। नाम उमा अंबिका भवानी, नामकरण संस्कार करते हैं। इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा, इसका नाम पार्वती होगा, इसका नाम अपर्णा होगा। आज नारद जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं। कल भी मैंने कहा था किसी साधु से नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। हाँ, शास्त्रोक्त नाम रखता है वो साधु। आज सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न होगी ये। इसका अहिवास, इसका सौभाग्य हमेशा अचल रहेगा। इसके हाथ की चूड़ियां कभी फूटेगी नहीं, इसके मांग का सिंदूर हमेशा दमकता रहेगा। ये हमेशा सौभाग्यवती रहेगी, सिंदूर गामिनी होगी, हमेशा हमेशा अपने पति की बहुत प्यारी होगी, सारे जगत में पूज्य होगी। और जो भी इसकी पूजा करेगा उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं, उसको सब मिल जाएगा। ऐसी तेरी बेटी है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुलक्षणा है ये, सारे जगत में इसका नाम होगा। तुमको ये यश देने वाली होगी, माता पिता का नाम रोशन करेगी है। ऐसी बेटी तेरे घर में आई है। और जो मां चाहती थी अभी तक वो नहीं कहा। माताएं ज्यादा करके क्या चाहती हैं? यही चाहती है, बाबा मेरी बेटी के भाग्य में वर कैसा लिखा है, बस इसका वर अच्छा हो जाए कभी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैभव की आवश्यकता नहीं है, बस इसका पति इसको बहुत प्रेम करे, लाड करे, प्यार करे, बस यही चाहिए मुझे। यही चाहती है माताएं ज्यादा करके, वैभव की आवश्यकता नहीं, बस दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम हो। हाँ, मैया ने कहा बाबा कुछ बताइए ना, इसका भाग्य में पति कैसा है? तो कह दिया, इसके भाग्य में पति की चर्चा करे तो तू सुन नहीं पाएगी मैया। क्यों? जब ये सारे जगत में पूज्य होगी, इसका नाम होगा तो सुन क्यों नहीं पाएंगे? कुछ बात ही ऐसी है, इसका पति जो होगा ना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशयहीना। सब पति जो लिखा है ना इसके भाग्य में, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अवगुणों की खान, अवघड़ के समान रहने वाला, बबंडर वेश धारण के, नंग धड़ंग चाहे जहां शमशान में रहने वाला। मैया प्रसन्न हो गई, मने मन गोदी में बैठी है। ये तो मेरे भगवान की चर्चा हो रही है, बोले बाबा की, मेरे पति की चर्चा हो रही है। आज मैया प्रसन्न है, लेकिन मैया मैना ज्योति बड़ी दुखी हो गई। कितनी सुशील है मेरी कन्या, कितनी सुंदर है, उसके भाग्य में ऐसा पति, वो भी उसके बाद में मातु पिता हो ना, उसके पति के भाग्य में जो वर लिखा है ना, उसके माता पिता नहीं होंगे, तो ज्यादा दुखी हो गई कि मेरी बेटी जाएगी, उसके माथे पर किसी बूढ़े का सहारा नहीं होगा। हाँ, ये तो बड़ी बात ठीक नहीं है। और आज की मैया कभी हो तो, आज की मैया को कोई ज्योतिषी कह देगी कि इसके भाग्य में जो वर लिखा है उसके माता पिता नहीं होंगे, तो माता की चलो ये पंचायत तो मिटी। हाँ, ये पंचायत खत्म, सास ससुर का। आज की माँ यही सोचेगी, कभी किसी ज्योतिष ने बता दिया पंचायत खत्म। लेकिन आज मेरी मैया दुखी हो गई कि मेरी बेटी के माथे पर बूढ़े का सहारा नहीं रहेगा। हाँ, और जिस घर में बूढ़ा नहीं रहता उस घर का, जहां बूढ़ा आड़ा नहीं वहां पर, हाँ जरा जोरो बोलो, भंडेवाड़ा।
जहां पर बूढ़ा नहीं वहां पर ऐसा ही होता है। मेरे भाई बहन, आज जो है नारद जी महाराज कहते हैं, मैया मैंने जो इसके वर के गुण अवगुणों के बारे में बताया ना, सारे के सारे अवगुण जो है भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। यदि तेरी बेटी भगवान शंकर की प्रार्थना करे, तपस्या करे, तो भगवान शंकर इसको वर रूप में मिल सकते हैं। एक कह करके नारद जी महाराज एक महामंत्र दिया और नारद जी महाराज वहां से निकल गए। आज मैया ने जब लगा कि मुझे भगवान के शंकर की तपस्या करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप एक छोटी सी बेटी को कैसे कहे कि तू जा जंगल में और जाकर के भगवान की तपस्या करना। आज रात्रि विश्राम करने के बाद में मैया उठती है पार्वती, और पार्वती अपनी मैया से जाकर के कहती, माँ मुझे रात में एक स्वप्न आया। कैसा स्वप्न? मैया मैंने स्वप्न में झूठा बोल दिया। मैया मैंने रात्रि में हल्का करने के लिए, वजन हल्का करने के लिए, मैया मैंने रात्रि में देखा एक स्वप्न में कि मैं 36,000 वर्ष तक जंगल में गई और जाकर के मैंने भगवान शंकर की तपस्या की, और तपस्या से पूर्ण होकर के आज मेरे भगवान जो है मुझे पति रूप में मिल गए। मैया यदि तेरी आज्ञा हो तो मैं तपस्या करने जाऊं? और जैसे कहा कि जाऊं तो मैया ने आदेश दे दिया। आज जो है सारे के सारे ब्राह्मण आते हैं, ऋषि आते हैं और आशीर्वाद देकर के मैया जाती है। और कितने साल तक? 36,000 साल तक तपस्या की। यहाँ पर पार्वती की खूब परीक्षा भी हुई है, लेकिन परीक्षा में सफल होती है, सबको फैल किया है। इधर भगवान शंकर जिस दिन से मेरी भगवती को छोड़ा है उस दिन से बेचैन रहने लगते हैं, अकेले हैं, कैलाश में मन लगता नहीं है। आज उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो जाता है और देवताओं को त्रास करता है। जब त्रास करने लगा उस समय में सारे देवता चिंतित हो गए। आज तारकासुर को वरदान था कि भगवान शंकर के दाम्पत्य से जो संतान पैदा होगी वही तारकासुर को मार सकती, नहीं तो किसी में सामर्थ्य। अब भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ, उनके दाम्पत्य से कैसे संतान हो? आज सारे के सारे देवता चिंतित है। इधर देखा कि पार्वती भी बड़ी हो गई है। भगवान आज जो है भगवान राम आते हैं भगवान शंकर के पास में और भगवान शंकर से कहते हैं, भगवान तुमको विवाह करना पड़ेगा। उस समय भगवान शंकर राम से कहते हैं कि सिर धरि आयस करूं तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं तुम्हारे आज्ञा को हृदय पर धारण, मस्तक पर धारण करता हूं। आज जो है इधर सारे के सारे देवता मन में विचार किए और कैलाश में गए। अब मन में स्वार्थी देवता विचार करते कि डायरेक्ट जाकर के भगवान शंकर को कह दिया कि भगवान विवाह करो। भगवान का क्या ठिकाना, मना कर दे कभी तो। आज युक्ति बना करके जाते हैं सारे के सारे देवता और निवेदन करके स्तुति करने के बाद में नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेयम प्रार्थना करते हैं। और जैसे प्रार्थना की भगवान ने कहा कि अमराओं कैसे आना हुआ? बोले भगवान ऐसे ही थोड़ा सा बहुत दिन हो गए थे इसलिए मिलने चले आए। नहीं कुछ तो काम होगा। बोले भगवान बहुत दिनों से देवलोक में किसी की शादी नहीं हुई, बारात जाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हम चाहते हैं कि आप विवाह करो, हमको बारात चलने का अवसर आए, बारात चलने को मिले। आज भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे भगवान ने आकर के आदेश दिया है, उनके कहने से मैं शादी करूंगा, जाओ बारात की तैयारी करो। आज देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने वाहन सजाते हैं और जिसका विवाह है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। दूल्हा कौन? मेरे भगवान। लेकिन दूल्हे की तरफ किसी का ध्यान नहीं। सब लोग अपने अपने विमान सजाते हैं, कोई गाड़ी घोड़े खच्चर सब सजाते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आज नंदी और भृंगी पास में है और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु विवाह तुम्हारा हो रहा है, सज धज वो लोग रहे, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको सजा दें। बोले ठीक है सजा दो। आज जैसे कहा कि सजा दो, उस समय में नंदी भृंगी मन में विचार करता है दूल्हे के पास में एक तो होना, बाकी बचा एक, तो क्या करेंगे? बाजार से बहुत सारी सामग्री लाना भी है। दूल्हे को सजाने के लिए पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश बहुत सारी लगती है ना, दूल्हे को सजाने के लिए मेहंदी लगती है सब। इसलिए आज भृंगी ने भगवान से कहा कि भगवान 2-4 बाजार करने वालों को बुला ले। बोले हाँ बुला लो। तो आज मंत्र शक्ति का जैसे आह्वान हुआ, 2-4 भूत आते हैं और कह दिया कि जाओ सामग्री लेने जाओ। आज भूत प्रेत 8-10 दिशाओं में घूमते हैं और सामग्री लेने जाते हैं। कोई गया लिपस्टिक लेने, कोई पाउडर लेने, कोई गले का हार लेने, कोई जनेऊ लेने, सब। लेकिन भगवान का बाजार कहां पर था? वहीं जंगल में। एक गया जाकर के एक सर्प का बहुत बड़ा बिल था, वहां जाकर के छोटे बड़े मिलाकर के 20-25 सर्प पकड़ करके ले आया और पोटली बांध करके भगवान के सामने पटक दी। ये क्या लाया? बोले भगवान ये सब हार फूल की सामग्री है तुम्हारे लिए। हाँ
आज पटकी एक गया जो मुर्दा गड़ा हुआ था उसको खोदा और उसके मुंड निकाल करके लाया और 8-10 मुंड ला करके और सामने पटक दी। बोले ये क्या? बोले माला पहनने के लिए फूल लाया हूं मैं। पटक दिया। एक गया जाकर के द्वितीय का चंद्रमा निकाल करके पकड़ा और कहा चल भगवान दूल्हा बनने वाले हैं। भगवान के मस्तक पर बैठे थे और चंद्रमा आकर के भगवान के पास में बैठ जाता है मस्तक पर। एक गया एक बाघ को मारा और उसका बाघंबर उसका चमड़ा उखाड़ करके लाया और परमात्मा के वस्त्र के स्थान पर कमर में लपेट दिया। आज मेरा तुलसी जो है सुंदर सुंदर रामायण के माध्यम से चौपाई के माध्यम से बड़ा सुंदर गाता है। करई शंभुगन करई सिंगारा शिवई शंभुगन करई सिंगारा जटा मुकुट ही मोर सवारा जटा मुकुट ही मोर सवारा कुंडल किंकिन पहिरे व्याला कुंडल किंकिन पहिरे व्याला तन विभूति पट के हरिछाला तन विभूति पट पूरा के हरिछाला। इधर से पहले एक छोटी सी कथा आती है कि कामदेव को भस्म किया भगवान ने और कामदेव को भस्म करके और रति को वरदान भी दे दिया था। जब देवता लोग ऋषि महात्मा लोग पार्वती की प्रशंसा की तो भगवान को समाधि लग गई। भगवान की समाधि तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था। आज कामदेव को भी भस्म किया, बारात सजने लगती है और जैसे बारात सजने लगी आज दूल्हा बनकर के तैयार है। बारात जो थी बड़ी दिव्य देवताओं की, लेकिन भगवान शंकर का अवघड़ के समान देख करके और सारे के सारे देवता मन में विचार करते ये दूल्हा हमारे अनुरूप नहीं है। जैसे कहा कि दूल्हा हमारे अनुरूप नहीं है तो भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास में आते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं भगवान हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, व्यवस्था करेंगे, देखेंगे, आप लोग आराम से आना। अब 5-7-10 लोग थे केवल भगवान शंकर के पास में। भगवान शंकर मन में विचार करते, नंदी ने विचार किया कि भगवान 2-4-10 लोगों से बारात सजती नहीं है, कम से कम 200-400 लोग तो होने चाहिए। ये देवताओं की बारात चल रही है, इससे यदि आप कहें कभी तो हमारे समाज को बुलाएं। बोले हाँ बुला लो। आज एक भूत ने मंत्र शक्ति का आह्वान किया, सारे दुनिया के जितने भूत प्रेत थे सब लोगों का चलो बाप की बारात चलना है। सबके सब जितने भी शमशान थे सबके सब जागृत हो जाते हैं, हर हर महादेव, सारे के सारे भूत प्रेत सबके सब खड़े हो जाते हैं, सब आते हैं, चलो बाप की बारात चलना है। आज भूत प्रेत आए हैं, उन भूत प्रेतों का वर्णन तुलसी जी महाराज ने किया है। ऐसे ऐसे भयंकर भूत थे, को तनहीन विपुल, किसी के बहुत सारे मुख, किसी का एक भी मुख नहीं, किसी के बहुत सारे पैर, किसी का एक भी पैर नहीं, किसी की बड़ी भारी तोंद, किसी का शरीर ही नहीं है, कोई अदृश्य है, कोई किसी का सियार का मुख है, किसी का कुत्ते का मुख है। ऐसे कई प्रकार के भूत प्रेत आते हैं और आज तुलसी यहाँ पर बड़ा सुंदर दर्शन कराता है। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे तनकीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कृपाल कर सब सत सोनित तन भरे भूषण कराल कपाल कर सब संग सोनित तन भरे हर कान सुवर श्रखाल मुख गल कान सुवर काल मुख गन वेद अगणित को गने बहु निज प्रेम पिशाच जोगी काम भरत नहीं बने तनहीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। कोई विपुल मुख का हो, किसी के बहुत सारे मुख, तनखीन कोई बहुत दुबला पतला,
कौमति पीन बहुत हष्टपुष्ट। कोई अच्छे घर का होगा, मर गया होगा तो बड़ा हष्टपुष्ट है, कोई गरीब घर का होगा, मर गया तो बड़ा दुबला पतला होकर के वो शमशान में रहता है। ऐसे कोई का सियार का मुख है, कोई का कुत्ते का मुख है, ऐसे कई प्रकार नाना प्रकार के लोग भूत प्रेत वहां पर भगवान शंकर की बारात में आते हैं। और जस दुल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई। अब तो मौज है, क्योंकि पूरा अपना समाज आ गया, सब अपने लोग आ गए। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि ये लोग अपने नहीं थे, इसलिए चले गए। जब अपने लोग आ जाते हैं, कोई विदेश में जाता है और कोई अपना मिल जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं लोग। आज भगवान शंकर ने देखा कि सब अपने लोग आ गए, आज मेरे भगवान प्रसन्न हो गए। और आज जो है बहुत जिनस, उन भूत प्रेतों में जिनस का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। ऐसे कई भूत थे जो कि बुद्धिमान भी थे, कोई मूर्ख भी थे और कोई बुद्धिमान भी थे। कोई फोटोग्राफर था तो वो फोटो भी खींच रहा था, पहले रहा होगा कोई वो फोटो। तो भगवान शंकर को जब दूल्हा सरकार बने हुए देखा तो एक फोटोग्राफर जो भूत बना हुआ भूत था, उसने कहा भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ बेटा कैसा भी हो, अपने लोग कैसे हो, लेकिन अपने लोग बड़े सुंदर लगते हैं। आज एक भूत ने कहा भगवान आप बड़े सुंदर लग रहे हो, थोड़ा एक फोटो निकाल लूं। तो भगवान की एक तस्वीर निकालता है एक फोटोग्राफर। आज मौज है, दस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, दस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मगदाता, कौतुक विविध होई मगदाता। कौतुक तमाशा हो रहा है रास्ते में। विवाह में तो विनोद होता है ना, हंसी मजाक सब होती है। आज सब लोग नाचते कूदते तमाशा करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर आगे हैं, भगवान शंकर नंदी पर बैठे हुए हैं और सारे लोग जो है भूत प्रेत सब पीछे नाच गाते हुए चलते। तो भगवान शंकर मन में विचार कि ये सब लोग नाच कूद रहे हैं, इनको देखने वाला भी तो कोई होना ना। तो भगवान नंदी पर पीछे मुख करके बैठ गए। आगे मुख करके बैठना चाहिए लेकिन पीछे मुख करके बैठ गए। एक भूत आया और भगवान से कहा कि भगवान ये लोग क्या कहेंगे आपको, ससुराल जा रहे हैं, कम से कम आगे मुंह करते बैठो। तो भगवान ने कहा कि विवाह तेरा हो रहा है कि मेरा हो रहा है? बोले बाप आपका ही हो रहा है, फिर जैसा बैठो वैसा ठीक। बोले ठीक है भगवान, आप जैसा करो वैसा उचित। भगवान पीछे मुंह करके बैठे हैं। तनखीन कौमति पीन, आगे जाती है बारात धीरे धीरे। हिमाचल राजा ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं, कुआ बावड़ियों का निर्माण कर दिया, धर्मशालाएं खुद बनवा दी। आज कभी कभी एक रात विश्राम करते हैं, धीरे धीरे दूसरा गांव में दूसरा विश्राम, धीरे धीरे जाते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा रास्ता सकरा मिलता है, कहीं कहीं जाते हैं ना हम तो रास्ता बहुत सकरा। तो उस सकरे रास्ते में एक भूत जो मोटा तगड़ा था वो फंस गया। जैसे फंसा तो जाम लग गया, सब लोग रुक गए। भगवान शंकर ने क्या हो गया? बोले भगवान जाम लग गया है। कैसे जाम? बोले बड़ा भूत फंस गया है, बुलाओ कुछ साधन, क्रेन इत्यादि। और जोर से धक्का लगाया और भूत आगे बढ़ता है, फिर बारात आगे जाती है। कौमति पीन, एक बहुत दुबला पतला, एक हवा का झोंका जोर से आया, उस दुबले पतले भूत को पीछे उड़ा करके ले गए। और जैसे पीछे उड़ा करके ले गया तो सब लोग पीछे देखने लगे। बोले भगवान रुको। बोले क्या हो गया? बोले एक भूत उड़ गया है, उसको लाने दो, साथ में होगा जो आगे चलेगी बारात। सब मौज मस्ती करते हुए धीरे 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 चले जा रहे हैं। देवताओं का समाज आगे, भगवान शंकर का पीछे, सब चले जा रहे हैं। आज हिमाचल राजा के जितने भी सैनिक, वहां के मेहमान जितने थे, सबके सब लोग बड़े प्रसन्न है कि आज हमारी बेटी की शादी है। सब लोग बड़े प्रसन्न है कि हम मेहमानों की खूब मेहमान नवाजी करेंगे, खूब सत्कार करेंगे। सब लोग हाथ में मालाएं ले लेकर के खड़े हैं, लाइन बना करके। भगवान आएंगे, दूल्हा आएगा, मेहमान आएंगे, सबके गले में माला डालेंगे। ऐसे सब लोग कतार बना करके। हमारे यहाँ बारात आती है तो हम लोग करते हैं ना ऐसा, स्वागत करने के लिए मालाएं हाथ में लेते, फूल हार। वैसे सब लोग हार फूल लेकर के तैयार थे, जैसे हाल फूल लेकर के तैयार थे। इतने में भगवान शंकर, भगवान विष्णु सबसे पहले, देवताओं के नेता, सबसे पहले गरुड़ पर सवार होकर के और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया। बड़े सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। हाँ, इतने परमात्मा मेरे सुंदर हैं, मेरा कन्हैया बहुत सुंदर है, मेरा राघव बहुत सुंदर है। आज जैसे देखा मेरे भगवान को, विष्णु को, सब लोग प्रसन्न हो गए, जरूर दूल्हा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। एक हिम्मत करके गया, आप दूल्हे हो क्या? बोले कैसी बात करते हो, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, हम लोग तो उनके सेवक लोग हैं। ओ, जिनके सेवक इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि देखोगे जब पता लगेगा।
अभी प्रसन्न हो लो। भगवान विष्णु आ गए, उसके पीछे ऐरावत पर बैठ करके, जिसकी 6 सुंड है ऐरावत हाथी की, सफेद हाथी। देवराज इंद्र निकले बड़े मदमस्त चाल से, गजगाम। जैसे आए सब लोग समझ गए कि जरूर दूल्हा, क्योंकि संसारी दूल्हा घोड़े पर आता है, देवताओं का दूल्हा तो हाथी पर आता है, जरूर दूल्हा होगा। आज गए और जाकर के कहा, आप दूल्हे सरकार हो? बोले कि कैसी बात करते हो, हम लोग तो उनके किंकर हैं, उनके सेवक के भी सेवक हैं। दूल्हे की बात करते हो आप? उनके सेवक के भी सेवक हैं हम लोग, तो दास के दास हैं। सब लोग प्रसन्न हो गए कि वो जिनके इतने हाथी पर बैठने वाले सेवक के सेवक हैं, तो दूल्हा कैसा होगा? इंद्र ने भी कह दिया कि देखोगे जब पता चलेगा। धीरे 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 करके सारा समाज खत्म, लेकिन अभी तक दूल्हे का पता। इतने में आया भगवान का समाज। अब तो नंदी ने जाकर के डांट दिया, भगवान अब ससुराल आ गए, अब आगे मुंह करके बैठ जाओ। अब भगवान ने सोचा कि चलो अब कह रहा है तो ठीक है, आगे मुंह करके बैठ जाते हैं। आगे मुंह करके बैठ गए, और जैसे आगे मुंह करके बैठे, इतने में आ गया हिमाचल प्रदेश। और जैसे हिमाचल प्रदेश आया, आज उस भूत प्रेत समाज को देख करके जितने भी स्वागत करने वाले थे, मालाएं कब हाथ से गिर गई नीचे, और धड़ाधड़ करते हुए सब जमीन पर बेहोश होकर के गिर पड़े। क्योंकि ऐसा भयंकर समाज तो कभी देखने में नहीं आया था। ऐसा सब बेहोश। जैसे बेहोश हुए तो भगवान शंकर मन में विचार क्या करते हैं, भृंगी को बुलाए, क्यों रे ये लोग ऐसा स्वागत करते हैं क्या? इनके गांव में ऐसा रिवाज है क्या? बोले नहीं महाराज, ऐसा रिवाज नहीं, हम जहां जाते हैं ना वहां ऐसा हो जाता है, ऐसा रिवाज नहीं है। अरे कोई पूछो तो किसी से, हमारा उतारा कहाँ है? मेहमान है यहाँ के, हम नए लोग हैं यहाँ के, हम कहां पर उतरेंगे? हमारा जनवासा कहां पर है? इनको पूछो तो सही। अब कोई जिंदा हो होश में, उसको पूछे ना। सब तो बेहोश थे, कोई बेहोश नहीं था, वो होकर के बेहोश हो गया। पड़ा है, लेकिन जो होकर के बेहोश होता है उसका कहीं न कहीं तो शरीर हिलता है। भगवान शंकर नंदी पर बैठे हुए थे, देख लिया, जा पकड़ उसको, वो हिल रहा है उसका शरीर थोड़ा सा, उसको पूछ, वो बेहोश नहीं है। जैसे एक भूत गया और जाकर के, जिसका अता पता नहीं हाथ पैर का, तोंद बड़ी भारी, उसके तोंद में से हाथ निकला हुआ है, और हाथ जैसे उसने निकाला, एक आंख माथे पे से है, 3 आंख पीछे लगी हुई है। ऐसा भयंकर भूत जैसे आदमी के पास में गया और कहा कि भैया उठ। अब जैसे कहा कि उठ, तो आगे तो गुलती नहीं, एक हाथ नीचे करा, नहीं एक ऊपर करके, जैसे फाड़ करके हाथ आंख को देखने लगा। जैसे खोला कि बड़ा भयंकर भूत, अरे हमारा उतारा कहां पर है, बताना बाप। बोले बाप आपका तो उतारा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा उतारा पक्का हो गया है, मैं जाने वाला हूं, अब मुझे कोई बता नहीं सकता। स्वयं नारायण भी आ जाए कभी, वो भी मुझे तुमसे बचा नहीं सकता है। इतने में धीरे 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 नगर में प्रवेश किया। मैना आती है हाथ में आरती लेकर के, और जैसे आरती लेकर के आई, कंचन की आरती, आज भगवान शंकर के उस स्वरूप को देखा तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। भगवान शंकर, मुरारी बाबू बड़ा विनोद में बड़ा सुंदर कहते गुजराती में, जैसे मैना जमीन पर गिरी तो भगवान शंकर ने नंदी से कहा कान में, आ कौन थे? ये कौन बाई है जो गिर गई? कौन है ये? बोले ये सांस है। बोले सांस क्या होती है? बोले जो सांस बंद कर दे वो सांस होती है, उसको सांस कर, जो बहू की सांस बंद कर दे उसको सांस, ये वही है। बोले अच्छा, ये हमारी भी सांस? बोले हाँ आपकी भी सांस है। ये ससुराल आ गया? बोले हाँ आ गया, चलो अंदर। आज मैना मूर्छित होकर के जमीन पर गिरी है। जैसे तैसे मूर्छा दूर हुई, भागी घर पे, अपने भवन में गई, अपनी बेटी को गोदी में बिठा लिया, और भगवान आज नारद जी महाराज को कोसने लगती है। मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, मैं नारद का कहा बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? ऐसे मेरी बेटी के लिए ऐसा भयंकर स्वरूप वाला वर, कितनी सुशील है मेरी कन्या, मेरी बेटी कितनी शयानी है, और ऐसे अवघड़ के लिए 36,000 वर्ष तक तपस्या, मैं ऐसे अवघड़ के साथ में मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके जमीन पर गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मेरी बेटी को जहर दे दूंगी, लेकिन इस अवघड़ के साथ में मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी महाराज आते हैं, इतने में नारद जी महाराज मैया का अज्ञान दूर करते हैं, और जैसे अज्ञान दूर हुआ, मैया तेरी बेटी नहीं है, जगत की माँ है। माँ जन्म जन्म जहां जन्म जब भी जन्म होता है, ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनती है। तू विचार छोड़ दे, शोक छोड़ दे, आज मैया का अज्ञान दूर होता है। आज सारे के सारे
जितने भी वहां पर देवता थे सब जनवासा मिल होता है। यहाँ पर मेरे तुलसीदास जी महाराज पहले भोजन का प्रबंध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत आए थे, इसलिए वो कब किसी को खाने लग जाए, इसलिए खाने की व्यवस्था पहले कर दी। आज भोजन सबको जिमाया है और भोजन जिमाने के बाद में आज सुंदर विवाह मंडप सजाया है। और विवाह मंडप सजा करके मेरे भगवान आते हैं विवाह मंडप में। गणेश गौरी का सुंदर पूजन होता है। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां